अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो का मौजू है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में कारोबार कैसे चल रहे हैं। तो आज का वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें। सबसे पहली बात यह है कि मैं तमाम यूट्यूब फैमिली, मेल फीमेल तमाम का शुक्रिया दिल से अदा करता। यार दोस्तों, कारोबार 3 महीने मतलब ईद उल अज़हा के बाद 1 2 3 महीने कारोबार यूँ समझे कि या तो सिर्फ अपना खर्चा दे रहा है या नुकसान में जा रहा है। क्योंकि अगर आप शॉप सुबह 6 बजे से खोलेंगे, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 14 घंटे हुए। लेकिन अगर आप शॉप सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खोलेंगे तो ये 13 घंटे हुए। मेरे बात का मतलब ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आप 8 बजे खोल रहे हो या 9 बजे खोल रहे हो, टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन मार्केट हर जगह सुस्त है। कुछ तो महंगाई की वजह से सुस्त है और कुछ बदअमनी की वजह से सुस्त है और कुछ सख्त गर्मी की वजह से सुस्त है। प्यारे दोस्तों, ये सुस्त होना पूरा साल नहीं होता। मैंने आपको बताया 3 महीने, ईद के बाद 3 महीने, 1 2 3 महीने ये हालत होगा, फिर मार्केट बेहतर रहेगा। और यूँ समझे कि साल के बाकी 9 महीने प्लस में होते, मतलब दुकान अपना खर्चा निकालता है, दुकानदार को भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैं बार बार लोगों को यही कहता हूँ कि भाई, अगर आप मार्केट में आएंगे, कारोबार करेंगे, तो आपको खुद भी पता चलेगा कि साल के 12 महीने प्लस में नहीं होता कारोबार, 9 महीने प्लस में होता है और 3 महीने मनफी में होता है। लेकिन अगर आप टाइम ज़्यादा देंगे, 12 13 14 आवर काम करेंगे, तो हो सकता है कि आपका कारोबार कुछ न कुछ प्लस की तरफ जाए या अपना खर्चा निकाले, आपको भी चाय पानी निकल सके। प्यारे दोस्तों, मुझे अक्सर तौर पर लोग कहते हैं कि रफ़ीक भाई, आप जिस चीज़ में हाथ डालते हो वो सोना बन जाता है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी कहते हैं कि रफ़ीक भाई, आपके नसीब अच्छे हैं। लेकिन अगर सच बता दूं तो नसीब की बात शायद हो ना हो, वो अल्लाह का फजल है मुझ पर कि मैं हिम्मत करता हूँ, मेहनत करता हूँ, रिस्क लेता हूँ। अल्लाह मुझ पर मेहरबानियाँ बरसाता रहता है। उस ज़ात की वजह से मुझ पर सर्दी होती है, मुझ पे साया होता है। हालांकि अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर दूँ तो मैंने बहुत ऐसे दिन गुजारे हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने ऐसे तकलीफ़, ऐसे सख्त गर्मी सर्दी बर्दाश्त की है कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। लेकिन वही अल्लाह है जिसने मुझे इस्तिक़ामत बख्शी, जिसने मुझे इन तकलीफ़ का मुकाबला हिम्मत दे सका। तो भाई साहब, कारोबार में अतराव चढ़ाव ये कोई नई बात नहीं। कारोबार में अतराव चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपने मुस्तकिल रहना है। कारोबार में कभी नफ़ा होगा, कभी नुकसान होगा, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी लोगों की ताने बाने, ये चीज़ें होंगे। लेकिन आपने पुरअमन पुरसुकून अंदाज में रहना होगा। जब हालात अच्छे चल रहे हो तब भी पुरसुकून रहे, लेकिन जब हालात बुरे चल रहे हो तब भी पहले जैसे पुरसुकून रहे। मेरे दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो फेसबुक पे देखा जहाँ पे एक लाहौर का शहरी होता है सऊदी अरब में। वो कहता है कि मेरे बच्चे हैं, माँ बाप है, मुझ पे सख्त ज़िंदगी गुजर रहा है। मैंने उस रमल में ऊँट चरा रहा हो, होटल के वीज़े पे आया हुआ हो, फुला ने धोखा किया। तो भाई साहब, तकरीबन यूँ समझे कि हर दूसरे तीसरे शख्स का पाकिस्तान में ये हाल है। यूँ समझे
کہ ہر دوسرے تیسرے شخص کا پاکستان میں یہ حال ہے. کچھ تو پھر اپنا غربت، اپنے رسک، ٹیلنٹ، ہمت کی وجہ سے اس کو شکست دیتا ہے. میں خود کی بات کر دوں، میں نے غربت کو ایسا صاف الفاظ میں کہا، اپنے غربت کو مخاطب کر کے، اپنے غربت کو آئینے میں دیکھ کر کے صاف الفاظ میں نے اسے کہا کہ آپ میرے قریب نہیں آنا. میں نے اسے شکست دیا. بہت پہلے کی بات ہے. میں نے غربت کا تب تک مقابلہ کیا، تب تک غربت کا سامنا کیا جب وہ مجھ سے بھاگ پڑا. تو میرے یوٹیوب جتنے فیملی ہے، میل فیمیل، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے ویڈیو پہ لائک، کمنٹ، شیئر کرتے ہیں. اتنا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں وہ شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا. اس شکریہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کوئی یو ایس اے سے مجھے سپورٹ کرتا ہے، کوئی انڈیا سے سپورٹ کرتا ہے، تو کوئی پاکستان کے مختلف شہروں سے سپورٹ کرتا رہتا ہے. میں بھی کوئی کسر سپورٹ ہونے میں نہیں چھوڑتا، لیکن جتنا میں سپورٹ کرتا ہوں اس سے زیادہ کہیں میل فیمیل میری فیملی مجھے سپورٹ کرتا رہتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا، ویڈیو کو زیادہ شیئر کرے. والسلام.